जेल क्या बहाने पड़ती है? देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ करके बोला है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर तरक्की के रास्ते तभी खुलते हैं जब सब लोग देश के अंदर उसके अंदर भागीदारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है और जिला अधिकारियों को बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहां है वो घुसपैठी। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक के गढ़ों में कम से कम 50,000 वोट काटने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं। देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो कुछ इन्होंने बिहार में किया है, तो बिहार वाली प्रक्रिया अगर है तो फिर तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचेंगे ना। फिर लोकतंत्र किस बात का रह गया? फिर हम काहे को ढोल पीट रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। और अब पारदर्शी अगर चुनाव आयोग नहीं होगा और चुनाव आयोग के अंदर निष्पक्षता नहीं बचेगी तो फिर तो ये इसके कोई मायने ही नहीं रह गए ना। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है तेलंगाना में। आपने सुना होगा जो बयान जो टीएमसी के जो विधायक हैं वेस्ट बंगाल में, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैंने कल भी कहा था, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। और मस्जिद का इस्तेमाल इबादत के लिए करें, सियासत के लिए ना करें। आपको मस्जिद बनानी है बनाइए, लेकिन मस्जिद की तारीख और नाम तय करने का काम जो आप कर रहे हैं वो नफरत को बढ़ावा दे रहा है। और वही नफरत के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं कि दूसरे लोग नफरत फैला रहे हैं तो फिर आप भी तो नफरत फैला रहे हो। तो हमारा पहला काम है, हम सबसे पहले आपके खिलाफ बोलने का काम करेंगे।